हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल परम स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज अनुपात और समानुपात की तीसरी क्लास लेकर आए हैं एसएससी जीडी प्रीवियस क्वेश्चन की। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला है यदि P अनुपात Q अनुपात R, P अनुपात Q अनुपात R है हमारा 5:3:6, तो 5:3:6। तो हमसे पूछा है कि P/Q अनुपात Q/R अनुपात R/P की वैल्यू क्या होगी। इनकी वैल्यू पूछी है क्या होगी अनुपात में। तो P हमें कितना दे रखा है 5 और Q दे रखा है 3 और R दे रखा है 6। तो यहाँ पे रख देते हैं P कितना है 5/3 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, और R कितना है 6 और P कितना है 5, 6/5 हो जाएगा। तो हम इनको अब इनका अनुपात निकालने के लिए तो हम देखते हैं, या तो इन तीनों का जो हमारे नीचे होंगे उनका लेते हैं लेस है, तो उससे गुणा कर देते हैं तो अनुपात निकल जाएगा। नहीं तो चलो इसे देखते हैं पहले। 3, 6 और 5 इनका लिया हमने लेस है, तो इनका लेस है कितना आएगा 30। 3, 6 और 5 का लेस आएगा 30। तो हम तीनों में ही 30 से गुणा करेंगे, तीनों में ही 30 से गुणा करेंगे। तो अब देखो ये कट जाएगा, 3 से 10 बार कटेगा, 3 से ये 5 बार कटेगा, 5 से 6 बार कटेगा। तो कितना हो जाएगा 10×5 = 50 अनुपात ये हो जाएगा 5×3 = 15 अनुपात 6×6 = 36। तो इनका जो अनुपात आएगा 50, 15 और 36 ये हमारा राइट आंसर होगा। 50, 15, 36 राइट ए ऑप्शन में होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A अनुपात B है हमारा 5:8 और B अनुपात C है हमारा 11:13। B अनुपात C है हमारा 11:13। तो हमसे पूछा है यदि A बराबर 110 है तो C का मान क्या होगा। यदि A बराबर जो हमारा 110 है तो C का मान पूछा है क्या होगा। तो हम यहाँ से हम इन तीनों का पहले एक जगह रेशियो निकाल लेंगे, क्या कि A अनुपात B अनुपात C। तो हमने देखा कि B 2 बार आ रहा है तो उसको बीच में रख लिया, तो लिख लेंगे 5:8, 5:8 और ये B और C कितना है 11:13 है, तो 11:13। अब खाली जगह को उनके सहारा वाले से भरेंगे, तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 11। अब देखते हैं कि ये कट रहा है नहीं कट रहा किसी से। अब कट नहीं रहा तो इन्हें गुणा कर लो, 11×5 = 55 अनुपात 11×8 = 88 अनुपात, और ये 13×8 = 104, 13×8 = 104। अब A, B और C के हमें रेशियो मिल गए। तो हमसे बोला था कि A का जो मान है 110 है, तो C की वैल्यू पूछी है। तो A का मान हमारा कितना है 55, 55 की वैल्यू कितनी होगी 110, और 1 की वैल्यू आ जाएगी इसमें 2। तो हमसे पूछा किसका मान है C का, तो C का कितने अनुपात निकला था हमें 104, तो गुणा 104, तो कितना हो जाएगा 208। कितना हो जाएगा 208। C की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 208। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 208, C राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है A अनुपात B दे रखा है 7:8 और B अनुपात C दे रखा है हमें 7:9, 7:9। तो इसमें सिंपल है कि हमसे पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C, तो वही है हमें जो भी कॉमन दिख रहा है उसे बीच में रख लो, बीच में रख लिया और इन दोनों के रेशियो को यहाँ पे लिख दो। 7:8 हो जाएगा A अनुपात B, और B अनुपात 7:9 हो जाएगा। साइड वालों को लिख दो। अब देखो कट रहा है तो काट दो और नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो। 7×7 = 49 रेशियो 8×7 = 56 अनुपात 9×8 = 72। अब ये किसी से कट नहीं रहा तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा B, और जो 49, 56, 72 राइट आंसर B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि A/B बराबर है 7/9, यदि A/B बराबर है
7/9 और B/C बराबर है 3/5। तो B/C बराबर है 3/5। और पूछा है A अनुपात B अनुपात C। पूछा क्या है हमसे, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, वैसे भिन्न के रूप में लिख दिया है, और पहले वाले क्वेश्चन में वो अनुपात में सीधा 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 था। अब यहाँ से अनुपात, यहाँ हम भिन्न को अनुपात में बदल लेंगे। कैसे कि बटे को हमने बताया था कि बटे को अनुपात और अनुपात को बटे भी लिख लेते हैं। तो ये A अनुपात B बराबर हो जाएगा 7/9 और ये हो जाएगा B अनुपात C बराबर हो जाएगा 3/7। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा A अनुपात B अनुपात C। तो AB 7/9 और BC 3/7। तो भर लो इनको 3। तो अब देखो यहाँ से जो हमने बताया था काटना कैसे है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ 3 और 3, या तो ये 7 होना चाहिए था या ये, इससे ये कट जाएगा या ये कटेगा। 3 3 एकम 3, ये 3 बार कट जाएगा तो ये कट गया। तो अब देख लो क्या बचा, यहाँ पे एक 7 21, यहाँ खाली 9 बचा, यहाँ 7 21, सॉरी यहाँ 7 21 और यहाँ जो बचेगा वो 1 था, तो 7 एकम 7। तो इनका जो रेशियो आया वो निकल के आया 7/9 और अनुपात 21। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा 7 21 9, सॉरी दोस्तों, हाँ यही सही होगा। तो हमारा जो है सवाल में वो 7 नहीं, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना आएगा हमारा 15। कितना आएगा 15। तो राइट आंसर होगा हमारा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है A/B बराबर है 2/3। तो हमसे पूछा है 5A³ माइनस 2A² और अनुपात 3AB² माइनस B³ हमसे पूछा ही है। तो इसका अनुपात पूछा है, तो हमें यहाँ से पता है कि A अनुपात B बराबर कितना दे रखा है 2/3। तो इस फ्रैक्शन, इस भिन्न से हमने अनुपात निकाल लिया, ऐसे निकलेगा। अब इसका मान हम इसमें रख देंगे। तो A की वैल्यू दे रखी कितनी है हमें 2 और B की दे रखी है 3। तो A की रखेंगे 5 गुणा A की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8। तो -2 गुणा A की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4 और B कितना था हमारा 3। अनुपात 3 गुणा और A कितना है हमारे पास 2 गुणा B की पावर कितनी है 2, तो B की पावर 2 है मतलब कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 9, 3 की पावर 9 माइनस, और B की पावर 3 दे रखी है हमारे पास, कितना है B 3, तो 3 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा 27। तो अब इनको हम जोड़ते हैं और घटाते हैं जैसे भी होगा। 8 पंजे 40 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 9 छिक्का 54 माइनस 27। अब इन्हें इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 6 और 1 16, और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 27। ठीक है, अब चलते हैं, अब इसको देखते हैं, ये किसी से भी नहीं घट रहा, तो अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 16/27। यही हमारा राइट आंसर होगा 16/27। आंसर होगा राइट ए ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात 4/5 बढ़ाई और चौड़ाई बढ़ाई जाती है और चौड़ाई अनुपात 3/2 घटाई जाती है। मतलब कि हमारा कोई आयत है उसकी जो लंबाई है वो 4/5 है। लंबाई 4/5 है और उसकी जो चौड़ाई है वो 3/2 है। चौड़ाई कितनी है उसकी 3/2 है। तो हमसे पूछा था उसका क्षेत्रफल किस अनुपात से कम होगा, उसका क्षेत्रफल। अब हमने देखा क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला एरिया बराबर लेंथ गुणा ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। एरिया निकालने के लिए मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4 तिया 12 और 5 दूनी 10। तो अभी हमारा रेशियो नहीं है पूरा, तो इसे काट लेंगे। 2 छिक्का 12
और 2 पंजे 10, तो वो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो किससे कम होगा, 6:5 से कम होगा। ये ज़्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 6 है तो 6 से कम ही कोई संख्या आएगी, और 5 है तो 5 से कम ही कोई संख्या आएगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें दे रखा है 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात क्या होगा। 3, 7 और 15 का चौथा अनुपात, चौथा अनुपात निकालना है हमें। तो इसका जो फ्रैक्शन बनती है वो ये बनती है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब इसी में हम इसकी वैल्यू रखेंगे। जब 3 संख्या का वो पूछे ना, कि 3 संख्याओं में पूछे, चौथा, पहला, दूसरा, जो भी पूछेगा, तो हम इस फ्रैक्शन को रखेंगे। और जब 2 संख्याएं दे रखी होंगी तो पिछली क्लास में हमने बताया ही था, उसको रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि A हमारा क्या हो गया 3, और B हो गया 7, और C कितना हो गया 15, और चौथा पूछा है तो हमारा मतलब कि ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, और ये हो जाएगी थर्ड, और ये हो जाएगी फोर्थ। मतलब कि ये वाला पूछा है हमसे चौथा अनुपात। तो अब इसमें ही हम इनका मान रखेंगे। तो क्या है, 3 अनुपात B कितना 7 समानुपात C कितना हमारे पास 15 अनुपात D हमसे पूछा, मतलब कि चौथा अनुपात हमसे पूछा है। तो चलते हैं कि देखो यहाँ से और इसकी इसमें गुणा होती है, इसकी इसमें गुणा होती है, तो ये कितना हो जाएगा 3D बराबर 15 सत्ते 105। और गुणा भी नहीं करेंगे तो देखो कट जाएगा, आसान आसान, पहले गुणा ही लिख लो। तो ये 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार, और D बराबर कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। यही हमारा राइट आंसर होगा D। और ये हमारा कौन सा ऑप्शन में है, C ऑप्शन में, C राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक आदमी कुछ पेन 1:3 अनुपात 1:4 अनुपात 1:5 अनुपात 1:6 के अनुपात में A, B, C और D में वितरित करता है। मतलब कि जो ये हमारे अनुपात दे रखे हैं वो A, B, C, D में वो बांट रहा है। तो अब हमने बोला है कि तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। मतलब कि ये A का था, ये B, और ये C, और ये D। अब इनका रेशियो निकालेंगे तो वही है कि हम चारों का लेंगे लैसे, और लैसे से गुणा कर देंगे तो इनका रेशियो निकल आएगा। तो अब देखते हैं कितना आएगा रेशियो। 6 सबसे बड़ी वाली संख्या की देख लेंगे कि उसकी मल्टीप्लाई करते जाओ, और जो संख्या इन चारों से कट जाए वही इनका लैसा होगी। तो 6 से देखते हैं, 6 पंजे 30, तो हमारी किससे नहीं कटेगी, 4 से, इनसे कट रही है, तो कितना हो जाएगा 60। तो हमारा 60 हमारा सबसे कट रही है, तो इनका लैसा हो गया 60। तो 60 से गुणा कर दो। 60 से गुणा करने के बाद अब देखो कट जाएगी। 3 से कितनी बार कट रही है 20 बार, 4 से कितनी बार कट रही है 15 बार, 5 से कितनी बार कट रही है 15 चौका 12 बार, 12 बार। ये कितनी बार कट रही है 10 बार। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 20:15 अनुपात ये कितना हो गया यहाँ 12 अनुपात ये हो जाएगा 10। तो इनका रेशियो जो आएगा हमारा 10 आ गया। अब हमसे पूछे न्यूनतम संख्या, आदमी के पास कितनी न्यूनतम संख्या होगी। तो इनकी न्यूनतम संख्या देख लेंगे पहले इनको जोड़कर। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 और 12 कितना हो 47, और 47 और 10 57। जो इनकी जो न्यूनतम संख्या होगी वो होगी 57। और अधिकतम संख्या बोलता तो इसका गुणज हो जाती, इसका ही कोई गुणज होती अधिकतम संख्या के लिए। अब न्यूनतम संख्या होगी जितनी हमें संख्या दे रखी, या तो उससे कम हो, या उससे उसके बराबर हो, या उससे कम हो। तो इसमें न्यूनतम संख्या जो आएगी वो आएगी 57, जो कि डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 14:49:25 है, तब उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो हमें देगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमें जो वैल्यू दे रखी है वो आर, मतलब कि इसमें जो हमें रेडियस दे रखी है वो इसकी दे रखी है, मतलब कि काय में है वो वर्ग के रूप में है। तो हमें क्या दे रखी थी 49:25। ये जो एरिया दे रखा था हमें ये दे रखा था। अब इसमें से हम रेडियस निकाल लेंगे आर निकाल लेंगे। आर निकालने के लिए क्या था, मतलब कि अंडर रूट लगा लेंगे। इस पर क्या ये अंडर रूट हो जाएगा। तो 49 का कितना आ जाएगा 7 और 25 का कितना आ जाएगा 5। तो हमें आर मिल गई, इसमें से क्या त्रिज्या। अब त्रिज्या मिल गई तो हमसे पूछा है कि उनका पूछा हमसे उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्यूब होता है, सॉरी क्यूब, आयतन होता है क्यूब। तो हमें अब रेडियस कितनी दे रखी है हमें 7:5 के अनुपात में। अब रेडियस निकालेंगे तो वो क्या आएगा 3। तो 3 के घात में तो हम इनका भी क्या कर देंगे घन, इनका भी पावर 3 कर देंगे। तो ये इस क्या निकल जाएगी 7 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो ये क्या कितना आया 7 की पावर 3 होगा 343 और 5 की पावर 3 होगा 125। तो ये जो अनुपात आया है ये आया है आयतन का, ये आया है आयतन का, और हमसे यही पूछा है और यही राइट आंसर होगा। और ये है हमारा डी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। वही सूत्र लगाना है हमें जो पिछली क्लास में बताया था। 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक, तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि x + y अनुपात x - y बराबर दे रखा है हमें 3:2, 3:2। हमसे पूछा है कि x² + y² अनुपात x² - y² के अनुपात पूछा है इन दोनों में। तो अब देखो यहाँ से हम x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो x + y, इस अनुपात को हम बटे में भी लिख लेंगे। तो x - y बराबर कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2x + 2y बराबर, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 की y में होगी तो 3y। देखते हैं हम x को इधर लेके चले जाएंगे और y को इधर लेके आ जाएंगे। तो 2y + के 3y बराबर 3x, ये 2x इधर चला जाएगा तो माइनस का 2x। तो यहाँ कितना आ गया खाली 3 2 5y बराबर x खाली। तो अब यहाँ से जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा, यहाँ खाली 5 बचेगा, इधर x/y हो जाएगा। तो कोई भी संख्या उसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से जो x का जो वैल्यू निकली वो 5, y की वैल्यू जो निकली है वो 1। तो अब यहाँ पे पुट कर लो, x की वैल्यू 5 करते हैं तो 5 के रखेंगे 5 का वर्ग तो कितना आ जाएगा 25, और यहाँ y की वैल्यू आई थी 1 तो 1 का वर्ग 1 अनुपात x का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी कि x कितना था हमारा 5, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और y कितना था 1 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, और 25 में से 1 घटाएंगे वो आएगा 24। अब इनका सही रेशियो देख लेते हैं, अभी कट रही है तो काटेंगे। तो कितना है 2 से कट जाएगी 13 बार और ये 2 से कट जाएगी 12 बार, और यही हमारा राइट आंसर होगा। और जो कि हमारा ये है सी ऑप्शन में, सी राइट आंसर। देखो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। अब ये तीसरी क्लास ख़त्म हो गई है, आते हैं अगली क्लास में। और जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा बताना कि कमेंट में कि कैसी वीडियो है कैसी नहीं है। अगर और भी आपको अच्छे से करवाना है तो कमेंट में बताओ, और अच्छा नहीं लगा तब भी बताओ, और अच्छा लग रहा है तब भी बताओ। तो अब हम चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, और थैंक यू।